मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से बेहद हमदर्दी है। ये ईशल की बच्ची का तो मैंने सोचा ही नहीं, कहीं इस खुशी के मौके पे रंग में भंग ना डाल दे। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों किया तूने? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ ईशल? पट्टी निकालो। ये उस पे लगानी थी, किस पे लगा दी तुमने? बस ईशल, बस ठीक हो जाता है अभी। ईशल, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से बेहद हमदर्दी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वो जो इस पिंजरे से आज़ाद हो गई, तुम्हारी माँ भी और पुप्पो भी। मुझे देखो ना, मैं आज तक इस पिंजरे में कैद हूँ। ये ईशल की बच्ची का तो मैंने सोचा ही नहीं, कहीं इस खुशी के मौके पे रंग में भंग ना डाल दे। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। आज का दिन अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि दुनिया तमाशा देखेगी। अब भी तो आपके सारे तमाशे दुनिया ही तो देखती है। बंद करो अपनी बकवास। आज तुम इस कमरे में बंद रहोगी, याद रखना। कितनी प्यारी हो ना, हो बहू अपनी माँ जैसी, खूबसूरत और बेबाक। किस्मत भी उनकी जैसी। ऐसे ना कहो, तुम्हारी माँ की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो इस हवेली का सुकून और खुशी थी। अगर वो दिन कहती थी तो दिन होता था, और अगर वो रात कहती थी तो रात होती थी। सब उसको बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो क्यों मार दिया मेरी माँ को? क्यों? क्योंकि उसने बगावत की थी। उसने इस हवेली की दीवारों से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की थी, क्योंकि वो ये बात भूल गई थी कि इस हवेली में रहने वाली औरतों की ख्वाहिशात को इसकी बुनियादों में ही दफना दिया जाता है। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, ये उनका राइट था। लेकिन इन बातों को यहाँ पर कोई नहीं मानता।
यहाँ इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो सानी बेगम चाहती हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो। अगर खुदा ने मदद करनी होती ना तो बहुत पहले ही करते थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। एक वो ही तो है जो हर मुश्किल से हमें निकालता है। मैं नहीं मानती। मान जाओगी, वो एक ना एक दिन तुम्हारी मदद के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा और फिर तुम्हें अल्लाह की बड़ाई और रहमत पर यकीन आ जाएगा। अच्छा चलो ये खा लेना, क्योंकि आज सब जश्न में मसरूफ होंगे। पता नहीं तुम्हें को पूछे क्या ना पूछे। ठीक है? वो एक ना एक दिन तुम्हारी मदद के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा और फिर तुम्हें अल्लाह की बड़ाई और रहमत पर यकीन आ जाएगा। बाबा जान, आओ बेटा आओ। आपने मेडिसिन नहीं खाई अभी तक? हाँ बेटा, नहीं खाई। मैंने इसलिए नहीं खाई कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी प्यारी सी गुड़िया आएगी और अपने हाथों से मुझे दवाई खिलाएगी। आई एम सॉरी बाबा जान, लेकिन ये क्या बात हुई? अगर मैं नहीं आऊंगी तो आप अपना ख्याल ही नहीं रखेंगे। देख ले बेटा, इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। दिस इज नॉट फेयर बाबा जान। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? खामोश! खामोश! कोई नहीं बोलेगा आज। जब मैंने मना किया था तो क्यों किया? आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने मना किया था कि कमरे का दरवाजा इसके लिए नहीं खुलेगा, तो क्यों खोला? मेरी गलती की वजह से दरवाजा खुला रह गया। कैसी बेचैनी, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना कि गलती की गुंजाइश नहीं है, तो क्यों की गलती? क्यों की? तेरी माँ ने कोई कसर छोड़ी थी जो बाकी तूने पूरी कर दी? मरकत! आइंदा ऐसी जुर्रत करने की कोशिश न करना। जाना सा दर्द महसूस हो रहा है मुझे इस हवेली की हवा में। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद कर। ये ले पानी पिए।
क्या हाल कर लिया आपने अपना, रो रो के हलकान होती जा रही हैं। जहर मिला दो मुझे इस पानी में, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तब का बेटा भी आ गया ना। मैं उसे जानती हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। नाउम्मीद नहीं होते। ईशल कैसी है? कैसी होना जी, बेचारी ने मार मार के तो उसको अधमुआ कर दिया, ऊपर से बेचारी का खाना भी बंद कर दिया। वैसे ना बेगम साहिबा को ना कोई खुदा का डर खौफ नहीं रहा। मुझे मालूम होता ना कि ईशल ये बेवकूफ़ी करेगी तो मैं कभी उसके कमरे में ना जाती। बस जी, आज की रात थी उस बेचारी की किस्मत में। अम्मा जो मर्जी कर ले, वो ईशल को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। या तो वो मर जाएगी या भाग जाएगी। तू अपनी बकवास बंद कर। हमने तुम्हें इसलिए नहीं था पढ़ाया लिखाया कि तू आज हमारे ही सामने खड़ा हो जाए। तालीम नहीं मुझे शऊर दिया कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकूं। अब भाड़ में गई तेरी तालीम। जो लोग हमारे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, वो आज हमारे घर की तरफ उंगलियां उठाएंगे। अब्बा, खुदा के लिए निकल आए इन चीजों से। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है और हम आज भी उन्हीं फजूल रस्मों और रिवाज में घुसे हुए हैं। आज आपकी वजह से मैं अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा हो गया हूं। हमारा जीना मरना, हमारी पहचान, हमारी रवायात हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। हम जीना तो छोड़ सकते हैं मगर अपनी रवायात को नहीं छोड़ सकते। और ये बात तू अपने दोस्त को भी अच्छी तरह समझा दे। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आके पत्थरों में अपना सर टकराता हूँ। हाँ तो ना आया करना, मगर एक बात अच्छी तरह अपने जहन में डाल ले कि तू जो कुछ भी है इसी घर की वजह से है। बड़ा आया समझाने वाला।